तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं मैं कि व्हाट इज़ आईपी क्या होती है और आईपी किस तरह से वर्क करता है जब आप फेक साइनअप करते हैं। और थर्ड चीज़ होता है आईपी किस तरह से इम्पोर्टेंट रोल्स निभाता है जब आप फेक साइनअप कर रहे होते हैं। तो ठीक है, क्या उससे कोई हमारे अकाउंट्स पे सस्पेंशन का चांसेस बढ़ता है या फिर नहीं। इन आउट एंड डिटेल में बात करेंगे, ठीक है गाइस। एंड उसी के साथ बात करेंगे मैं कि कौन सी आईपी आपको यूज करनी चाहिए ताकि आपका अकाउंट ज़्यादा सेफ रहे और सिक्योर रहे और ब्लॉक भी ना हो, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का यही होता है, अकाउंट्स की बैन और ब्लॉक का प्रॉब्लम्स मैक्सिमम लोगों के साथ यही हो रहा है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप ऐसी कौन सी आईपी यूज करेंगे जिससे कि आपका जो अकाउंट्स का ब्लॉकिंग का जो चांस है वो कम हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि आए दिन बहुत सारे लोगों का मैसेज मेरे पास आते हैं, सर कि मैंने इसका कोर्स लिया और इन्होंने मुझे इस आईपी का वो बोला था यूज करने के लिए, तो मैं यूज किया हूँ और एंड फिर भी मेरा अकाउंट्स जो है रेगुलर बैन हो जा रहा है, ब्लॉक हो जा रहा है। तो गाइस, एक चीज़ मैं और बता देना चाहूँगा कि आपने जिसका भी कोर्स लिया डज नॉट मैटर, लेकिन आप अगर हमारे कोर्स लेते हैं तो वहाँ से 101% है, गारंटी है कि आप वहाँ से अर्निंग कर पाएंगे। मैं अपने कोर्स में बहुत ज़्यादा डीप एंड डिटेल नॉलेज शेयर किया हूँ ताकि आप वहाँ से गारंटीड अर्निंग कर सकें, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपका जो कॉस्ट होगा, हमारे कोर्स का जो बाइंग कॉस्ट होगा वो आपका वेस्ट चलाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। आप वहाँ से 100% वहाँ से अर्निंग कर पाएंगे जब आप मेरे कोर्स को बाय कर लेंगे तो, ठीक है। मेरे कोर्स में जो बताया जाएगा आपको वो फुल गाइड और फुल नॉलेज के साथ उसमें बताया गया है, डीप नॉलेज आपको कौन सी प्रॉक्सी यूज करनी चाहिए, ठीक है ना। यूजर एजेंट कहाँ से यूज कर सकते हैं, यूजर एजेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ईमेल आईडी के लिए कौन सी वेबसाइट यूज करना है, ईमेल आईडी कैसे बनाना है, इन एंड आउट जितना चीज़ होता है उसमें सिक्योरिटी कि आपको जब फेक साइनअप कर रहे होते हैं तो आपको किन किन चीज़ों के ऊपर ध्यान देनी चाहिए और ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि आपका अकाउंट्स का जो ब्लॉकिंग का जो प्रॉब्लम है, सस्पेंशन का जो चांसेस है वो कम से कम हो, ठीक है ना। मतलब हो ही ना। ऐसा नहीं है कि अकाउंट्स ब्लॉकिंग नहीं होते, होते हैं, लेकिन कम से कम चांसेस हो आपके अकाउंट्स को ब्लॉक एंड बैन हो जाने का, ठीक है ना। आए दिन मेरे पास डेली सारे मैसेज आते हैं कि सर मेरा अकाउंट्स ब्लॉक हो गया, सीपीए बिल्ड का अकाउंट्स मेरा ब्लॉक हो जा रहा है जब हम फेक साइनअप कर रहे हैं। तो देखो, फेक साइनअप मैं बता दूंगा इस कि अगर आप यूट्यूब के भरोसे रहे हुए तो यूट्यूब पे ओनली 25% नॉलेज शेयर किया गया है, जो कि आपको रियलिटी है वो नहीं बताते हैं कोई। और मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देख लिया, सारे लोगों का वीडियोज़ देख लिया है यूट्यूब पे, ठीक है ना। मुझे सब कुछ पता है इनके बारे में कि किस तरह से वर्क करते हैं। मैं अर्निंग करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। अगर आप भी चाहते हैं इस तरह की अर्निंग करना तो मेरा कोर्स जा करके आप ज्वाइन कर ले। और ख़ास करके जो लोग बिगिनर्स हैं उनसे मैं पर्सनली उनको गाइड करना चाहूँगा कि आप अपना मनी और टाइम दोनों वेस्ट ना करें, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि इस मार्केट से अर्निंग करना तो आप अर्निंग कर सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि इस मार्केट में जो सीपीए मार्केट में होता है 90% लोग ओनली एंड ओनली फेक साइनअप करके ही अर्निंग करते हैं, ठीक है ना। रियल मेथड से कम ही लोग ऐसे हैं, 10% ही लोग हैं जो कि रियल मेथड या फिर फ्री ट्रैफिक या फिर पेड ट्रैफिक से यूज करके अर्निंग करते हैं। लेकिन 90% लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ फेक साइनअप करके। लेकिन हाँ, फेक साइनअप करने का भी कोई रूल्स होता है, ठीक है ना। उसमें भी कुछ गाइड्स, कुछ ध्यान देने पड़ते हैं, कुछ सीक्रेट्स बात होती है जो कि आपको यूट्यूब पे कोई नहीं बताता, ठीक है ना। और मैं भी नहीं बताता यूट्यूब पे, क्योंकि ये सब रिस्ट्रिक्शंस है। यूट्यूब आपको जानते हैं कि आप मेरा कितनी ज़्यादा वीडियो डिलीट हो गया है, पता है आपको, बहुत सारा डिलीट हो चुका है, ठीक है ना। एक्टिव स्ट्राइक भी आ चुका था मेरे यूट्यूब पे, यूट्यूब गाइडलाइंस, कम्युनिटी गाइडलाइंस के कारण, ठीक है। तो इसीलिए मैं अब यूट्यूब पे उन सब फेक साइनअप दिखाता नहीं हूँ, ठीक है ना। हाँ, दिखाएंगे, ज़रूर दिखाएंगे, जब वो रिस्ट्रिक्शन हट जाएगा तो मैं उनका भी एक वीडियो लाऊंगा। वैसे तो बहुत सारे मैंने दिखाया है सीपीए वीडियो किस तरह से कर सकते हो, क्रैक रेवेन्यू, लेकिन डीपली नहीं बताया और डीपली बताना भी नहीं चाहिए यूट्यूब पे, क्योंकि ये सब रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं, ठीक है ना। अगर बाई चांस कुछ प्रॉब्लम्स भी हो जाती है तो इनसे थोड़ा सा होता है कि कितना भी है तो यार ये सब है एक मान सकते हो स्कैम है, ठीक है ना, एक तरह का। तो मैं नहीं चाहता कि मैं यूट्यूब पे शेयर करूँ इन सारी बातों को। अगर आप जानना ही चाहते हैं, ठीक है ना, तो आप मेरे जा कर के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको A to Z शेयर किया जाएगा। और बहुत सारे लोगों के साथ ये परेशानी आ रहा है कि मतलब वो जो है स्कैम करवा रहे हैं, ठीक है ना। बहुत सारे लोग स्कैम करवा रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं उनसे यही एडवाइस करना चाहूँगा, तो गाइस उन लोगों से थोड़ा बच के रहो, ठीक है ना।
क्योंकि हर रोज़ 2 से 3 मैसेज मेरे पास आ ही जाते हैं कि सर मेरे साथ स्कैम हो गया, सर मेरे साथ स्कैम हो गया, सर मेरे साथ स्कैम हो गया। तो देखो गाइस, उसका तो कुछ कर नहीं सकते, जो लोग आपके साथ स्कैम कर लिया उनका तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बांग्लादेशी जन पाकिस्तान बहुत ज़्यादा स्कैम कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। उन लोगों को पता नहीं वो लोग क्या सोचते हैं, नहीं सोचते। तो गाइस, अब मैं आ चुका हूँ, ठीक है ना, आप लोग के बीच, आप लोग को सिखाने के लिए, और इन्हीं से रिलेटेड मैं इसीलिए मैं यूट्यूब पे आया हूँ कि आप लोग को सही से गाइड कर सकूँ, सही से नॉलेज प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है ना, ताकि जो स्कैम हो रहा है आपके साथ उनसे बच सको, और जो रियल नॉलेज है उसको सीख लो, ठीक है ना। और जो रियल नॉलेज है इस मार्केट में अर्निंग करने का, वो मेरे मेथड मेरे वीडियो कोर्स में दिया गया है। अगर आप चाहते हैं ज्वाइन करना तो मेरा वीडियो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आईपी गाइस, आप लोग को पता होगा या नहीं पता होगा, चलिए मैं सर्च मार के दिखा देता हूँ। ये तो सिंपल सी बात है, व्हाट इज आईपी जब सर्च मारेंगे, आईपी क्या होता है। आईपी मीन्स, आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है ना। एक यूनिक एड्रेस होता है, और आईपी में बहुत सारे आईपीज होती है। रेसिडेंशियल आईपी होती है, शेयर्ड आईपी होती है, मोबाइल प्रोक्सीज होती है, बहुत सारी आईपीज होती है, ठीक है ना। तो फिलहाल हम लोग जो फेक साइनअप करते हैं उनमें रेसिडेंशियल प्रोक्सी का यूज़ करते हैं। और रेसिडेंशियल प्रोक्सी जो है थोड़ा सा मोबाइल प्रोक्सी के कंपेयर में थोड़ा सा चीप होता है, ठीक है ना। चीप इसीलिए होता है क्योंकि रेसिडेंशियल करने का मतलब ये कि एक घर का एड्रेस हमको मिलता है। सपोज दैट हमारे जो सिस्टम का आईपी है, तो मैं दिखाता हूँ मेरे सिस्टम की क्या आईपी है, ठीक है ना, वो भी मैं दिखा देता हूँ। व्हाट इज़ माई आईपी, तो हम जब सर्च मारेंगे व्हाट इज़ माई आईपी, तो ये एक मेरा आईपी है, ठीक है ना। तो मेरे घर का आईपी है, ये अपना आईपी है, मेरे सिस्टम का आईपी है। हर डिवाइस का एक आईपी होता है, ठीक है ना, जिससे कि नेटवर्क्स डिटेक्ट करते हैं कि हाँ, एक आईपी से एक ही बार साइनअप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही आईपी से बार बार साइनअप हो रहा है, तो डिटेक्शन का चांसेस थोड़ा बढ़ जाते हैं। और एक चीज़ होता है कि अगर आप चीप वाले आईपीज़ को यूज़ करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पुअर क्वालिटी का यूज करते हैं, ठीक है ना, घटिया क्वालिटी का आईपी यूज करते हैं, तो उनसे भी थोड़े से आपके अकाउंट्स पे जो है ना सस्पेंशन का चांसेस बढ़ जाता है। क्योंकि होता क्या है, रेसिडेंशियल आईपी जो है कलेक्ट करता है, डाटा कलेक्ट करता है कंपनीज, ठीक है ना। उसी डाटा को ये लोग स्टोर करते हैं, और एक बहुत सारी आईपीज़ रहती है इन लोगों के पास, बहुत सारी आईपीज़ घर का एड्रेस रहता है, ठीक है ना। तो एंड सेकेंड चीज़ मैं चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। सेकेंड चीज़ होता है कि ये कैसे काम कर सकता है। देखो, ये CPA मार्केटिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आईपी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है ना। अगर आप अच्छी आईपी यूज करोगे तो सस्पेंशंस के चांसेस कम होते हैं कि आपका अकाउंट्स बैन हो जाए, आपका अकाउंट्स ब्लॉक हो जाए, ठीक है ना। यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा अर्निंग हो सकती है अगर आपकी आईपी सही है तो, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना है कि आप एक ही आईपी से 2 बार 3 बार लीड्स मार रहे हो, ठीक है ना। तो इनसे भी थोड़ा सा चांसेस बढ़ जाते हैं सस्पेंशन होने के। अगर दो बार भी आईपी पे अगर एक आईपी से 2 बार भी लीड मार देते हो, चाहे CPA बिल्ड करे रेवेन्यू, चाहे किसी भी नेटवर्क्स में, मैं सारी नेटवर्क्स की बात कर रहा हूँ, किसी एक नेटवर्क्स की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी नेटवर्क्स में आप मार देते हो फेक साइनअप, तो उसमें चांसेस होते हैं कि आपका अकाउंट टर्मिनेट हो जाए, ब्लॉक हो जाए, ठीक है ना। तो गाइस, इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको ऐसी कौन सी आईपी है जो कि यूज़ करनी चाहिए। तो गाइस, सबसे अच्छी आईपी जो मैं आप लोग को आज बताने वाला हूँ, ठीक है, तो चलिए मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। तो सबसे पहले यहाँ पे जाना है आईपी रॉयल, ठीक है ना। तो गाइस, पहला नंबर ये है आईपी रॉयल। देखो, मुझे कोई वो नहीं दिया है, मुझे एडवर्टाइजिंग का मतलब एफिलिएट नहीं है, मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ, ठीक है ना। सिर्फ मैं बता रहा हूँ क्वालिटी में ये थोड़ा सा बेस्ट है, ठीक है ना। तो चलिए मैं इनका थोड़ा सा वो भी देख देते हैं, रिव्यूज़ चेक कर लेते हैं ट्रस्ट पायलट में किस तरह का रिव्यूज़ इनका है, लोगों ने किस तरह का रिव्यूज़ इनको दिया है। जैसे गाइस यहाँ पे देख सकते हैं रिव्यूज़ है 226 926 इसका रिव्यूज़ है, और रिव्यूज़ इसका बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट है। तो गाइस, पहला नंबर तो है आईपी रॉयल को मैं यूज पर्सनली करता हूँ, ठीक है ना। अपने हर फेक साइनअप करने के लिए मैं आईपी रॉयल्स का यूज करता हूँ। तो गाइस, अगर आपके पास ज़्यादा इसका कुछ बजट भी नहीं है, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे जा कर के देख लेना, पढ़ लेना। आप यहाँ पे आओगे, ठीक है ना, तो आप यहाँ की आ करके प्राइसिंग पे क्लिक करना। प्राइसिंग पे जैसे ही क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे बहुत सारे प्राइसिंग। यहाँ पे जैसे देख सकते हो 0.80 USDT पर GB,
मतलब $1 के अप्रोक्स आपको पड़ जाएगा यहाँ पे, अगर आप चाहते हैं आईपीज लेना। तो सारे रेसिडेंशियल, ये रेसिडेंशियल है, ये डाटा सेंटर प्रोक्सी है। डाटा सेंटर प्रोक्सी आपको यूज़ नहीं करनी चाहिए। सिनिकल प्रोक्सी ये भी आपको यूज़ नहीं करनी चाहिए। स्टैटिक रेसिडेंशियल प्रोक्सी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल करता है, ये बहुत मस्त प्रोक्सी होता है। मतलब स्टैटिक मतलब एक बार आपको दे दिए जाएगा और वो मतलब वो क्या नाम है उसका, टर्मिनेट या फिर ब्लॉक नहीं होती है आईपी। ये सब आईपी रेसिडेंशियल आईपी आप इंस्टेंट यूज करो एंड 10 दिन 15 दिन 20 दिन के बाद आपको ये ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन स्टैटिक आईपी जो होती है आपको जल्दी ब्लॉक नहीं करती है। वो आपको स्टैटिक एक घर का परमानेंट एड्रेस सब कुछ दे देता है आपको कि आप इसको यूज करें और यहाँ से आप जितना काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो गाइस दूसरी आईपी मैं बताने चाहूँगा, ठीक है। दूसरी आईपी चलते हैं, SOAX सॉक्स। दूसरी आईपी जो है हमारी वो है सॉक्स की आईपी। पर मिनट थोड़ा सा वेटिंग, ठीक है। ये रहा सॉक्स की आईपी, देखो इसका भी ऐड चल रहा है, ठीक है ना। ये सब ऐड्स इसलिए चलाते हैं ताकि इनकी सेलिंग्स ज़्यादा हो। जो वैसे तो ऑब्वियसली इनसे भी महंगे महंगे आईपीज़ है, ठीक है ना। तो मैं उतना रिकमेंड नहीं करूँगा कि अगर आप इनिशियली आपके पास बजट नहीं है तो आप आईपी रॉयल ले लो, ठीक है ना। उसके बाद अगर आपके पास कुछ थोड़ा बजट है तो आप रेसिडेंशियल प्रोक्सी ये सॉक्स वाली बाई कर सकते हो। तो सॉक्स वाली भी देख लो, यहाँ पे ट्रायल वर्जन भी ले सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे 100 MB का ट्रायल वर्जन है, यहाँ पे आप ले सकते हो। तो फिलहाल मैं इनको नहीं ले रहा। मैं दिखाता हूँ इनकी प्राइसिंग, आपको दिखा देता हूँ इनकी प्राइसिंग क्या है, ठीक है। तो ये देखो रेसिडेंशियल प्रोक्सी $7 पर GB, वो था। आईपी रॉयल कितना था, 1 GB अप्रोक्स, $1 के अप्रोक्स था। लेकिन इसका देखो ये 7 गुना ज़्यादा एक्सपेंसिव है। एंड मैंने बोला था ना मोबाइल प्रोक्सी थोड़ी सी महंगी होती है, ये देख लो मोबाइल प्रोक्सी कितनी महंगी है, $26 पर GB, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन हाँ, ज़िंदगी में कभी आपका अकाउंट्स ब्लॉकिंग का चांसेस नहीं होगा मोबाइल प्रोक्सी अगर आप यूज करते हैं तो। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है, स्टार्टिंग में अगर आपके पास बजट नहीं है, ठीक है। तो गाइस एक आईपी रॉयल और दूसरा है सॉक्स, इन दोनों का जो है क्वालिटी स्कोर थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है ना, बेटर है। क्योंकि आईपी रॉयल्स एंड सॉक्स दोनों को मैं यूज कर चुका हूँ ट्रायल वर्जन। एंड आईपी रॉयल तो मैं वैसे परमानेंट यूज करता हूँ, लेकिन सॉक्स जो है उनको मैं ट्रायल वर्जन लेकर के मैं उनका चेक कर लिया हूँ, ठीक है ना। एंड गाइस इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें फैक्टर्स मैटर करती है फेक साइनअप करते समय, ठीक है ना। जब आप फेक साइनअप कर रहे होते हैं तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप इन सब चीज़ों में अपना टाइम मनी वेस्ट ना करें, ठीक है ना। इसके अलावा भी कुछ ऐसी आईपीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स और बहुत चीप रेट्स में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। वो मेरे कोर्स की वीडियो में बताया जाएगा कि आप किस तरह से वहाँ से आईपी को बाय कर सकते हो चीप रेट्स में, और आप विदाउट ब्लॉकिंग से फेक साइनअप कर सकते हो, ठीक है ना। तो गाइस यही सब था। और मैं एक चीज़ हमेशा आप लोग को बता देना चाहता हूँ। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अनदर वीडियो में और आप लोग को बताता हूँ। और गाइस एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि आप कोर्स जो है ऐसे वैसे लोगों से ना खरीदें। अगर आपको सीखना है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा कोर्स का लिंक वगैरह सब। नहीं तो आप मेरे वेबसाइट से जाकर के डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं अगर आप इंडिया के हैं। तो अगर आप इंडिया के बाहर से हैं तो आप मुझे मैसेज कर दें, ठीक है ना। मैं आपको बता दूँगा किस तरह से आप मुझसे परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस इसी तरह से फिर किसी अदर वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।